आज दिन की शुरुआत करते हैं मुस्कुराते हुए। और सबसे पहले मुझे यहाँ जो हमारा फिश एक्वेरियम है उन्हें दाना देना होता है, तो दे के और मैं आ गई। बाकी का सारा काम खत्म कर लिया, ऐसा नहीं, चाय पी ली, कुछ थोड़े बहुत सामान रखने थे वो रख दिया और ये पूरी तैयारी कर ली थी क्योंकि आज मुझे कुछ एक्स्ट्रा वर्क करना था। आज मैं दिन में घर में थी, आज मेरी रात की ड्यूटी थी। तो हमने कहा कि पिछले दिनों याद है आपको वो कुशन मैंने बनाया था रेक्टेंगल, आज मैंने सोचा कि उसका कवर मैं तैयार करूंगी जरूर, क्योंकि 2 दिन हो गए हैं बना के रखे। तो इस तरह से मैंने आलू की ये सब्जी बनाई। ये देखिए, इसमें कसूरी मेथी जरूर डालिएगा और ये गरम मसाला, इससे इसका स्वाद बहुत बढ़ जाता है। उसके बाद मैंने ये आलू बना के और मैंने तैयारी की फिर से बेडमी पूड़ी बनाने की। तो आटा गूंद लिया मैंने, ये बिल्कुल सब्जी तैयार हो गई मेरी। इतनी लजीज है, क्या स्वाद आ रहा है, क्या खुशबू है, मैं आपको कैसे बता सकती हूँ। आप बना के देखिएगा इस तरीके से तो आपको अच्छा लगेगा। और ये मैंने डो तैयार कर लिया पूरी बनाने के लिए। ये रेडीमेड आटा आता है, इसमें कुछ नहीं डालना होता है, बस गूंद लेना होता है थोड़ा टाइट, जैसे पूरी के लिए आटा गूंदते हैं। और अब मैंने गूंद करके इसे 10 मिनट के लिए ढक के मैं रख दूंगी। बाकी के जो छोटे मोटे और काम है वो निपटा के और फिर मैं आगे पूरी बनाने के लिए। तो मैंने साथ में जल्दी जल्दी उधर भी उसमें बॉयल भी आ रहा था हमारी सब्जी में, दूसरी तरफ मैंने सब्जी को भी उतारा नहीं था गैस से। और उतनी देर में मैंने ये पहले पूरियां तल के रख ली, क्योंकि हमें 2 लोग ही तो होते हैं, 2 लोगों के लिए ही मुझे पूरियां बनानी थी। तो गिन के 8 या 10 पूरियां बनती हैं, क्योंकि एक सूफी है। तो 2-3 करके इस तरह से तो पूरियां जितनी भी तलनी थी, देखिए एक भी पूरी मेरी चिपकी हुई नहीं बनी, सारी पूरी फूली फूली सी बनी है। और अब मैंने ये ब्रेकफास्ट तैयार कर दिया है। भाटिया साहब का इंतजार हो रहा है कि वो हमारा जो टेरेस पे ऊपर पेंथ हाउस है वहां वो बाथ लेने के लिए जाते हैं, तो वहां से हो करके वो नहा के आएंगे। तब तक मैं यहाँ वेट कर रही थी और ब्रेकफास्ट करने के बाद फौरन मैं काम में लग गई। अब इस रेक्टेंगल का मैं कुशन का कवर बनाने वाली हूँ, आपसे कहा था। तो ये देखिए कि इसके लिए मैंने कहा था कि मैं कपड़ा कुछ चूज करती हूँ, तो इसके लिए क्या चूज किया मैंने, इसे पहले अभी अलग करती हूँ। ये देखिए, ये पजामी है जो सर्दियों में पहनने के लिए मैंने किसी अमेज़न से मंगवाया था शायद। और इसी तरीके की पजामियां 4 मंगाई थी मैंने, एक तो ये थी और 2 और थी, ये ब्लू और ये पिंक में। तो मैंने एक कुशन का कवर बनाना है पिंक कलर का, और वो कैसे बनाऊंगी, बहुत इजी होगा बनाना, मेरे लिए बहुत इजी है। मैं आपको दिखाती हूँ कि बस ये मुझे बहुत ज़्यादा मेहनत करनी नहीं होगी, क्योंकि ये जो पजामियाँ आती हैं वो हमारे साइज़ की होती नहीं है, क्योंकि मेरी हाइट है 5'3" और ये जो पजामियाँ होती हैं वो 6 फीट के हाइट के लोगों के लिए होती है। तो कितना इजी सा है, देखिए कि मैंने आपके सामने पजामे के एक पैर में ये डाल दिया और बस इसे मैं डाल दूंगी ऐसे, और एक तरफ से इधर से स्टिच कर लूंगी और ये नाप हो जाएगा मेरा, और इस नाप से मैं इधर से कट कर लूंगी। इन 2 साइड में मैं फ्रिल लगाऊंगी, इधर और इधर फ्रिल लगाऊंगी। और मेरे पास एक कुछ पुराने स्टिकर्स पड़े हुए हैं, जब मैंने अपने ग्रैंड डॉटर के लिए पिछले दिनों स्वेटर बनाया था तो कुछ स्टिकर्स बाजार से लेकर आई थी। तो ये पिंक वाले में मैं ये फिरोजी वाला लगा दूंगी, चाहे भले ही बेबी ही है। और इस वाले में इसके लिए कवर बनाऊंगी मैं ग्रीन वाली पजामी से, और ये वाले ग्रीन वाली पजामी से फ्रिल बनाऊंगी, और इसके दोनों साइड के फ्रिल बनाऊंगी वो इस वाले प्रिंट वाले से नीचे से पतला सा कट कर लूंगी, जैसे वो उसको पहना है। और यहाँ से मैं बस इतना सारा ये कट करूंगी, तो एक पजामी का मेरे पजामी भी छोटी हो जाएगी मेरे पहनने लायक, और मुझे ये फ्रिल के लिए कपड़ा मिल जाएगा। और इस वाले में, फिरोजी वाले में, ये पिंक वाला स्टिकर जो है ये लगा दूंगी। तो चलिए मैं इसकी करती हूँ शुरुआत बनाने की।
अब इस प्रिंट वाले में से मैं फ्रिल के लिए कपड़ा निकाल रही हूँ। देखिए 4 इंच मैंने इधर से भी नाप लिया और 4 इंच ये इधर से भी नाप लिया और अब बिल्कुल बीच में भी 4 इंच नाप लिया है। तो अब मैंने इसको बराबर कर लिया और इसे मैं कट कर लूंगी। अब चूंकि 2 पजामे का निकालूंगी मैं तो एक मेरे कुशन में आराम से हो जाएगा। और सबसे मजे की बात है, क्योंकि मैं बार बार कह रही हूँ कि मैं हाथ से सिल रही हूँ ना, तो इसमें एक फायदा हुआ कि नीचे वाले की तरफ तो तुरपाई ऑलरेडी मशीन से की हुई है और दूसरी तरफ का जो है वो तो मैंने स्टिच कर देना है और पजामे को तो मैं अब बाद में तैयार कर लूंगी। बिल्कुल अब मेरी ये कम से कम ये जो प्रिंट वाले दोनों पजामे हैं ना, ये बिल्कुल परफेक्ट हो जाएंगे मेरे पहनने लायक और मेरी हाइट के लायक। तो देखिए कि 1 पन 2 काज और थोड़ा सा मैंने दिमाग लगाया तो ये हो गया। अब ये देखिए, अब इसको ज्वाइंट करके मैं उसमें फ्रिल लगाऊंगी। तो मैं स्टिचिंग शुरू करती हूँ कुशन कवर की। अब दोनों तरफ से मैंने इसकी स्टिचिंग कर ली है। मैंने उसको जो पजामे का पैर का था उसको मैंने खोल लिया। अब इसको फ्रिल बनाने के लिए, फ्रिल बनाना भी बहुत इजी है। बस यहाँ से ऐसे, इसको गुलन कहते हैं स्टिचिंग के भाषा में, इसको कहते हैं गुल देना, गुलन इसको कहा जाता है। तो हम इस तरह से मोटी 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 इसकी तुरपाई करके और फिर इसे जितनी साइज का हमें चाहिए, ये देखिए यूं कर देंगे तो ये इस तरीके से फ्रिल ये बनता चला जाएगा। अब देखिए कि ये पूरा फ्रिल मैंने बना लिया है और इसके नाप के साइज का मैंने बना लिया है। ये देखिए इसके साइज का बना लिया है। अब इसे अंदर की तरफ से मैं स्टिच कर देती हूँ और इस तरह से पूरा तैयार करके कुशन कवर जो है फिर मैं आपको दिखाती हूँ। थोड़ा सा और आइडिया मैं आपको दे देती हूँ। देखिए जो पजामा कटा हुआ था ना, इसे मैंने पलट लिया है क्योंकि अंदर जो है ये देखिए कि परफेक्ट जो सिलाई होती है वो इसे करके एकदम बिल्कुल बंद किया हुआ है। तो अब ये जो बंद वाला हमारा हिस्सा है ना, इसके पीछे से हमें इसे इसके बीच में लगाना होगा। ये ऐसे हम लगा देंगे। ये देखिए ये दोनों इस तरफ से लगा के और ये चीजें यहाँ से ऐसे, देखिए मैं आपको दिखाती हूँ कि इसे अंदर की तरफ हमने डाल देना है। जो हेमिंग के लिए ये हमने फ्रिल तैयार किया है ना, ये देखिए ये, और दूसरी तरफ से इसे भी हमने इस तरह से इसके ऊपर ऐसे बिठा लेना है। ये हो गया। और जब इसे बिठा करके हम इसे स्टिच करेंगे तो जब हम इस पिलो को वापस ओपन करेंगे तो उसमें फ्रिल लगा हुआ हमें दिखाई देगा। तो इस तरह से साथियों मैंने पिंक वाला कुशन कवर तो बिल्कुल तैयार करके देखिए लेफ्ट साइड में रख दिया है और अब ये भी जो ग्रीन कलर वाला कुशन है ना, ये भी कवर मेरा तैयार होने वाला है। बिल्कुल फाइनल स्टेज पे है और फाइनल स्टिचिंग कर रही हूँ मैं। उसके जो ओपन समूह होता है उसे मैं स्टिच कर रही हूँ। तो मैं बहुत ही ऊहापोह में थी क्योंकि कोई भी चीज पहली बार करने में आपको थोड़ी घबराहट होती है, थोड़ी परेशानी होती है, लगता है कि क्या मैं कर पाऊंगी। लेकिन पहले दिन अगर आपने हिम्मत करके किसी काम को कर लिया तो बाद में उस काम में बहुत ही आनंद आता है और मुझे तो बहुत ही आनंद आया। देखिए कैसे 2 पुराने पजामियों के एक एक टांग के कपड़े को कट करके मैंने 2 इतना खूबसूरत सा कुशन कवर तैयार कर लिया। तो मुझे तो बहुत ही आनंद आया, बहुत मजा आया। आप बताइएगा कि आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख करके मुझे इस बात से बताइएगा, अवगत कराइएगा। तो आप भी ऐसा करें, अच्छा लगेगा। अब मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलती हूँ। नमस्कार।